नॉर्थ कोरिया ने अजरबैजान की मदद के लिए अपने बहुत सारे हथियार, एमुनेशन सिस्टम, डिपो और इसके अलावा आर्मी भेजने का फैसला कर दिया है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि काराबाग के रीजन को लेकर अब मजीद लड़ाई भड़केगी, क्योंकि इसके अंदर रोजाना की बुनियाद पर कोई नया प्लेयर इस जंग के अंदर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ईरान आया, फ्रांस आया, इसके बाद रशिया और दूसरी जानब इजराइल, टर्की, अमेरिका और अब नॉर्थ कोरिया के बारे में खबरें आ रही है कि नॉर्थ कोरिया अजरबैजान को मुख्तलिफ किस्म के हथियार सप्लाई करने में जुटा हुआ है। नॉर्थ कोरिया कौन से इंटरेस्ट लेकर इस जंग के अंदर कूदना चाहता है और इस जंग से क्या हासिल करना चाहता है, आज की इस वीडियो में सब कुछ आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि काराबाग का रीजन अब वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहा है। बहुत सारे ममालिक इसके अंदर कूद चुके हैं। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की इंटेंशन और फोकस आजकल काराबाग के रीजन के ऊपर है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि एक जानब रशिया और फ्रांस लगातार अर्मीनिया को हथियार सप्लाई करते हुए जा रहे हैं, दूसरी जानब इंसानियत को भूलकर, हर एक चीज को भूलकर अर्मीनिया शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। इसी तरह अजरबैजान को सपोर्ट करने वाला तुर्की, इजराइल और इसके अलावा आज नॉर्थ कोरिया के बारे में ये खबरें आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने फौजी, इसके अलावा अपने वेपन, अपनी टेक्नोलॉजी अजरबैजान को देने का फैसला किया है। इस हवाले से ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया, इजराइल और फिर तुर्की मिलकर एक अलायंस बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, या तो वो अमेरिका से मार खाए और जितने भी उसने एटमी प्लांट्स लगाए हैं या फिर एटमी हथियार बनाए हैं वो अमेरिका की तरफ सरेंडर कर दे, या फिर अपने आप को बचाने के लिए एक अलायंस बना ले। और ये अलायंस उसी वक्त पॉसिबल होगा जब नॉर्थ कोरिया दूसरे ममालिक की मदद करेगा। नॉर्थ कोरिया इस चक्कर में बैठा हुआ है कि उसके हथियारों को किसी न किसी तरीके से शील्ड फराहम की जाए, और सबसे अहम और मौजू वक्त यही है कि नॉर्थ कोरिया काराबाग के रीजन के अंदर जंग के लिए कूद जाए, वहां पर ममालिक को अपने हथियारों की सप्लाई करे। नॉर्थ कोरिया का यही सिर्फ फोकस है कि वो किसी न किसी तरीके से इजराइल, तुर्की या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर एक अलायंस मजबूत किस्म का बना लें ताकि अमेरिका की नजर से नॉर्थ कोरिया बच जाए। अमेरिका भी इस फराग में बैठा हुआ है कि कब उसको मौका मिले, कब उसको सही वक्त मिले तो वो नॉर्थ कोरिया को और उसके प्लांट्स को धुआं कर दे। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान और नॉर्थ कोरिया के जो प्लांट्स हैं उन पर नजर बनाकर रखा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन भी करीब आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत सारी मुसीबतें भी हैं। एक नॉर्थ कोरिया ईरान वाला मसला, इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और इनके न्यूक्लियर हथियारों का क्या करना है, ये अमेरिका के दर्द सर बन चुका है। दूसरी जानब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज भी लेकर आनी है, तो लिहाजा इन वादों को पूरा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, और नॉर्थ कोरिया को उसी वक्त हिफाजत मिलेगी अगर वो किसी अलायंस के अंदर दाखिल हो जाता है। अगर नॉर्थ कोरिया किसी अलायंस के अंदर दाखिल नहीं होता तो फिर नॉर्थ कोरिया की तबाही अमेरिका के हाथों तय समझी जा रही है।